हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर अपने कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आप सिंपली लिखते जाइए। प्रॉफिट है आपके पास 15% on a shirt even after allowing a 31% of discount। डिस्काउंट आपको दे दिया कितना? 31%। ठीक है। ऑन द मार्क प्राइस, इफ द मार्क प्राइस इज 1250। मार्क प्राइस भी आपको गिवन है 1250। देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है, ये जो एक कड़ी है जो दोनों से जुड़ी है, जो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से। ठीक है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली जुड़े नहीं है। अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है तो आप कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप मार्क प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज होनी चाहिए, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास प्रॉफिट या फिर लॉस होना चाहिए। ठीक है। तो इनकी मदद से अपने ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास मार्क प्राइस है और हमारे पास डिस्काउंट है, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपके पास होता है स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मार्क प्राइस है आपके पास 1250। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट इज 31 एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये आपके पास हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 69, एंड 69 डिवाइड बाय 100। तो अब यहाँ से देखिए, ये आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको। 10 से ये 10 गई। ठीक है। उसके बाद इतना ही रख देते हैं इसको, 125 मल्टीप्लाई बाय 69 डिवाइड बाय 10। तो ये आपके पास हो गया सेलिंग प्राइस। अब जब सेलिंग प्राइस आपके पास होता है तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है आपके पास 15, तो ये हो गया 150। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपने कट करते हैं। ये 10 से 10 कट हो गई। ठीक है। अब इसको कट करते हैं अपने 5 के टेबल से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 25, सॉरी 5 3 जा 15। अब देखिए 23 1 जा 23 एंड 23 आपका 3 जा 69। ठीक है। और फाइनली आपके पास बचा क्या? 25 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 10 750। सो रुपीज़ 750 इज द कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10 एंड 5% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। कितने डिस्काउंट के इक्वल है? तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। ठीक है। सो फर्स्ट डिस्काउंट आपके पास है 10% ऑफ 100, तो ये आपके पास क्या हो जाता है 10। ठीक है। तो नेट प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, ये आपके पास हो जाएगा 100 माइनस 10, इट मीन्स 90। ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है सेकेंड डिस्काउंट जो कि है 5% का। तो सेकेंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ
90। सो 5% ऑफ 90 मतलब 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 90। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, या फिर इसको 1 जा वगैरह नहीं करें तो 5 इंटू 9 45 डिवाइड बाय 10, और ये आपके पास हो गया 4.5। तो बात करें नेट सेलिंग प्राइस की, नेट सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो ये आपका हो गया 90 माइनस 4.5। तो माइनस कर देते हैं 4.5, ये आपके पास हो जाएगा 85.5। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया नेट डिस्काउंट। तो अब अगर अपने यहाँ पर कंपैरिजन करें मार्क प्राइस और डिस्काउंट का, ठीक है, तो ओवरऑल डिस्काउंट दैट विल बी मार्क प्राइस 100 माइनस सेलिंग प्राइस 85.5। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 14.5। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट। एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये आपके पास होती है डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट है आपके पास 14.5, मार्क प्राइस है 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसल, इट मीन्स 14.5% इज द नेट परसेंटेज, जो कि है आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, 14.5 का आप लिख सकते हैं, 14 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जो कि आपका हॉर्स क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।